जानकी पूजा में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, सबका भला करना। पूजा समाप्त करके जानकी किचन में जाती है और देखती है कि चाय नहीं बनी है। हाय राम, अभी तक चाय नहीं बनी। आजकल की बहुएं भी ना समय का होश ना घर का। सुबह सुबह तो एक प्याली चाय भी नसीब नहीं होती। मम्मी जी सॉरी, रात को ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करते करते देर हो गई। आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। अरे रहने दे, अब तो विमला के घर जाकर ही चाय मिल पाएगी। पता नहीं क्यों मैं कितनी ही कोशिश करती हूँ, पर मम्मी जी के साथ मेरा रिश्ता बन ही नहीं पाता। डाइनिंग टेबल पर रोहन और संजय बैठते हैं। शीतल नाश्ता लेकर आती है लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है। अरे आज का नाश्ता तो झकास लग रहा है, पर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं है। तुम्हारे ऐसे ही में बहुत कुछ बहुत है। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, आप बस नाश्ता कीजिए। शीतल, मैं जानता हूं उनकी बातें सीधे दिल पे लगती है, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं होता। तुम थोड़ा सा समझो, उन्हें तो वो अकेलापन महसूस करती है। मैं समझती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों उनके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं बन पा रही है। पापा चलो ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। आओ बेटा, चलते हैं। रोहन और संजय निकल जाते हैं। शीतल भी अपने सारे काम निपटाकर घर से निकलती है। शाम को तीनों लौटते हैं। जानकी घर पर बैठी कुछ बुनाई कर रही है। दादी, हमारी मैडम ने कहा है बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे वाह मेरा राजा बेटा, इसे संस्कार देखकर दिल खुश हो गया। घर में बच्चे बड़ों जैसे हो गए और बड़े बच्चों जैसे। शीतल और संजय एक दूसरे को देखते हैं। संजय मुस्कान के साथ सिर हिलाकर शीतल को दिलासा देता है और कमरे में चला जाता है। शीतल किचन में खाना बना रही है। रोहन पढ़ाई कर रहा है। तभी जानकी की सहेली विमला घर आती है। अरे विमला, क्या बात है? मैं तो सोच रही थी मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम तो खुद ही आ गई। मेरी बहू खाना बना रही है। मैं अकेले बैठकर बोर हो रही थी, सोचा तुमसे ही मिल लूं। तुम तो किस्मत वाली हो विमला, मुझे तो सुबह की चाय तक नहीं मिलती। बहू है तो बस नाम की। ये कहते हुए नाराज होकर कमरे में चली जाती है। शीतल ये सुनकर मायूस हो जाती है। मम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊं? हाँ बेटा जाओ, लेकिन देखो ज्यादा दूर मत जाना। शाम को टहलने जाते वक्त संजय, शीतल और रोहन पार्क की बेंच पर बैठते हैं। तुम अभी भी परेशान हो क्या सुबह की बातों को लेकर? नहीं, बस यह सोच रही हूँ कि मम्मी जी को कैसे अपना बनाऊं। कुछ तो कमी मुझ में ही होगी। अगर चाहो तो मैं उनसे खुलकर बात कर सकता हूँ। नहीं संजय, आप हमारे बीच में मत आइए। मैं खुद समझ लूंगी उन्हें। वक्त लगेगा पर एक दिन जरूर समझूंगी। शीतल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मम्मी पापा घर चलिए ना, नींद आ रही है। ऑफिस में शीतल उदास बैठी है। तभी उसकी सहेली सीता आती है। क्या बात है मैडम, आज इतना शांत क्यों? अरे कुछ नहीं यार, बस मन भारी है। मन भारी है या सास भारी पड़ रही है? कुछ ऐसा ही, हर बात में ताना मारना, हर काम में गलती ढूंढना। थक जाती हूँ यार कभी कभी। अरे यार, यह तो हर घर की कहानी है। मेरी मान, सास से ना थोड़ा फासला रख, दिमाग भी शांत और दिल पर खुश। तेरी सास तुझे कुछ नहीं कहती? नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहती। क्या? हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई ताना नहीं। सोच कितना सुकून है। शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार साथ रहे और मम्मी जी भी। तेरी सोच काबिले तारीफ है, लेकिन मुश्किल भी। शीतल किचन में कुछ स्पेशल बना रही है। गर्मा गर्म समोसे। उधर रोहन और संजय टहलने के लिए निकल गए हैं। जानकी किचन में आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? आपके फेवरेट समोसे मम्मी जी। अच्छा बनाना आता है तुम्हें या बस नाम के शौक है? मम्मी जी, बहुत अच्छे समोसे बनाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। अच्छा तो चलो फिर स्वाद में दम हो तो जानो। जानकी छत पर बैठी है। शीतल एक ट्रे में चाय और समोसे लेकर जाती है। मम्मी जी, गर्मा गर्म चाय और आपके फेवरेट समोसे। जी चक्कर बताइए कैसे लगे? हम बहुत स्वाद है।
सच कहूँ तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सच में मम्मी जी। हाँ, मेरी मम्मी ना ऐसे ही समोसे बनाती थी और मैं मोहल्ले भर में डिब्बा लेकर घूम घूम कर खाती थी। तुम्हें समोसे इतने पसंद है? बहुत। जब भी मैं नाराज होती थी मेरे पापा चुपचाप समोसे लाकर मुझे देते थे। एक एक समोसे में कितना प्यार छुपा होता था। मम्मी जी, पता है, हमारे कॉलेज में जब हम थक जाते थे तो हम सब दोस्त कैंटीन में बैठकर समोसे और चाय की पार्टी करते थे और सबकी थकान उड़ जाती थी। अच्छा तो चलो फिर एक काम करते हैं, अब से हम दोनों भी रोज चाय समोसे की छोटी सी पार्टी करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। इतने में रोहन और संजय घर लौटते हैं। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? वाव, समोसे किसने बनाए? तुम्हारी मम्मी ने बनाया है और बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ओहो, तो अब समोसा पार्टी में हमें भी शामिल कर लो। ऐसे थोड़ी ना, एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो भी समोसे खाएगा उसे एक प्यारी सी कहानी सुनानी होगी। मैं सुनाता हूँ। बचपन में मैं जब छोटा था तो अपने बचपन की? बचपन में थे? अरे बेटा, अभी भी आप बचपन में ही हो। रात को शीतल बर्तन साफ कर रही होती है, तभी जानकी किचन में आती है। बहू, जरा वो प्लेट मुझे देना। अरे मम्मी जी, आप किचन में रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी सब, आप आराम कीजिए। आज नहीं, आज मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। वैसे भी आज तुमने मेरे बचपन की यादें ताजा कर दी। अरे आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है मम्मी जी, लेकिन काम मैं कर लूंगी। बेटी हो मेरी, अब माँ बेटे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर आप बस बात करती रहिए, मैं काम करती रहूंगी। दोनों मुस्कुराते हुए बर्तन साफ करने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में शीतल गुनगुनाते हुए काम कर रही होती है। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश नजर आता है। तभी सीता आती है। आज तो बहुत खुश लग रही हो तुम। कोई गुप्त लॉटरी लग गई है क्या? नहीं यार, पर कल जो हुआ वो लॉटरी से कम नहीं था। क्यों? तू सास से अलग हो गई? नहीं यार, सास से नहीं पर दूरी जरूर कम हो गई। मतलब? कल पहली बार मम्मी जी ने मुझे बहू नहीं बेटी कहा, और वो भी बिना कहे, अपने आप। बस वही मेरे लिए सब कुछ है। ये तो कमाल है यार। तू पहली ऐसी बहू है जिसे अपनी सास के साथ रहने में इतनी खुशी मिलती है। बहू नहीं बेटी, जब सास तुम्हें बहू नहीं बेटी समझने लगे तब हर दिन त्योहार लगता है। सही कहा बहन। अब तो तेरे लिए भी समोसा पार्टी रोज की बात होगी। दोनों हंसने लगती है। समोसे वाली शाम के बाद से शीतल और जानकी के बीच कुछ बदलने लगा था। जानकी अपने कमरे में बैठी हुई है, तभी वहां पर शीतल आती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद की अदरक इलायची वाली चाय बनाई है। अच्छा, चाय भी अब मेरी पसंद की बनने लगी है? जी हाँ, की पसंद का बनेगा। चलो अच्छा है, तुम्हारे जैसी बहू मिल गई, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। तुमने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। हम सच में मम्मी जी। बेटा। विमला फिर एक दिन मिलने आई। इस बार माहौल अलग था। जानकी, आज तो तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा खिल रहा है। चाय और समोसे की ताकत समझती नहीं थी मैं, अब समझ में आया। बहू नहीं बेटी मिली है मुझे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। शीतल अब सिर्फ बहू नहीं, घर की धड़कन बन गई थी। वो ऑफिस से आकर रोहन के होमवर्क में मदद करती। शाम को जानकी के साथ बैठती, उनकी पुरानी यादें सुनती। शीतल, तू कभी बोर तो नहीं होती ना मेरी बातें सुनकर? मम्मी जी, आपकी बातें मुझे कहानियों जैसी लगती है और मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। चलो फिर आज चाय की कहानी हो जाए। मम्मी जी, आप बोलिए, आप बोलते हुए बहुत अच्छी लगती है। अच्छा शीतल, तुझे पता है जब तू पहली बार इस घर में आई थी ना, मुझे बहुत डर लगा था। आपको डर मुझसे? नहीं, नए रिश्तों से मुझे लगा था कहीं तू भी वैसे ना निकले जैसी टीवी की बहुएं होती है। और अब तो लगता है तू मेरी वो बेटी है जो कभी मेरी किस्मत में नहीं थी। रविवार का दिन है और घर में चाय समोसा पार्टी चल रही है। दादी, आज की मेरी कहानी है हीरो वाली मम्मी। हीरो वाली मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी सब कुछ कर सकती है। सिर्फ हीरो वाली मम्मी नहीं, हीरो वाली बहू भी बोलो। और हीरो वाली पत्नी भी। उफ, मेरे लिए तो मेरी मम्मी जी ही सब कुछ है।
इसी बीच सीता फिर से मिलने आती है। शीतल अब और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। ओहो, तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। हाँ सीता, अब सास बहू माँ बेटी का रिश्ता बन गया है। क्या बात है, मैं भी कोशिश करूंगी मेरी सास को समोसे से खुश करने की। हाँ, और एक कप चाय बस। एक दिन जानकी अचानक बीमार पड़ जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। शीतल दिन रात उनकी सेवा करती है। चिंता की बात नहीं है, बस थकान है, आराम की जरूरत है। मम्मी जी आप कुछ मत सोचिए, आराम कीजिए बस। बहू तूने तो मेरी बेटी बनकर मेरी इतनी सेवा की, अब लगता है भगवान ने मेरी झोली भर दी। आप बस ठीक हो जाइए, फिर हम अपनी चाय समोसा पार्टी फिर से स्टार्ट करेंगे। जानकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक दिन संजय और शीतल छत पर बैठे थे। तुम्हारी और मम्मी की ये दोस्ती देखकर सच में अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ इतना किया कि थोड़ी कोशिश की और मम्मी जी ने थोड़ा अपनापन दिखाया, और यही छोटी कोशिशें रिश्ते मजबूत बनाती है। यह आपकी वजह से हो पाया। अगर आप मेरा साथ ना देते, मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो मैं यह सब नहीं कर पाती। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। रोहन के स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता है, माय फैमिली। मम्मी मेरी प्रोजेक्ट बुक में मैं आपको क्या लिखूं? मम्मी, वर्किंग लेडी, सुपर वुमन या समोसा क्वीन? बेटा समोसा क्वीन मत लिखना, सब मुझे किचन वाली समझेंगे। नहीं बहू, लिखने दे समोसा क्वीन, क्योंकि तूने इस घर में स्वादहीन नहीं रिश्ते भी पकाए हैं। क्या मम्मी जी आप भी? ये मेरी मम्मी समोसा क्वीन। एक शाम सब मिलकर पुराने एल्बम देख रहे थे। जानकी एक पुरानी तस्वीर निकालती है। देखो, यह मेरी माँ की फोटो है। जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और तू मेरी माँ की तरह समोसे बनाती है। और आप मेरी माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं। नरेटर, छत पर सब बैठे हैं, चाय के कप और गम समोसे सामने रखे हैं। विमला धीरे से मुस्कुराते हुए आती है। कमला, अरे वाह, आज तो माहौल किसी कहानी के घर जैसा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, अब तो हर रविवार हमारी कहानी वाली चाय पार्टी होती है। कहानी वाली चाय? मैं कुछ समझी नहीं। बैठ यहाँ, मैं तुझे बताती हूँ। हम जब भी चाय और समोसे की पार्टी करते हैं तो उसमें हर एक को अपनी एक कहानी सुनानी होती है। विमला आंटी, आज की कहानी आप सुनाइए। आपने तो बचपन में बहुत कुछ देखा होगा। सच कहूँ तो यह सब देख कर लगता है कि रिश्तों की गर्मी सिर्फ चूल्हे से नहीं, दिल से निकलती है। एक कप चाय, 2 समोसे और बहुत सा अपनापन, यही तो असली जादू है। उसने मुझे सिखाया कि कहानियाँ केवल किताबों में नहीं होती, वो तो हर रिश्ते में बसती है। और वो रिश्ते बसते हैं एक कप चाय और साथ बैठने के बहाने में। गीता, मैंने सोचा इनका भी स्वागत चाय पार्टी के साथ किया जाए। बिल्कुल सही सोचा, यहाँ नए रिश्तों की शुरुआत समोसे से ही होती है। जानकी और शीतल दोनों बाजार जा रही थी तो देखती एक बैनर टंगा होता था। वाह शीतल, तुम्हारी चाय समोसा पार्टी तो हर जगह फेमस हो गई। शालू, मेरी नहीं मम्मी जी, हमारी चाय समोसा पार्टी फेमस हो गई, और हम भी। तू पहली ऐसी बहू है जिसे अपनी सास के साथ रहने में इतनी खुशी मिलती है। बहू नहीं बेटी, जब सास तुम्हें बहू नहीं बेटी समझने लगे तब हर दिन त्योहार लगता है। सही कहा बहन, अब तो तेरे लिए भी समोसा पार्टी रोज की बात होगी। दोनों हंसने लगती है। समोसे वाली शाम के बाद से शीतल और जानकी के बीच कुछ बदलने लगा था। जानकी अपने कमरे में बैठी हुई है, तभी वहां पर शीतल आती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद की अदरक इलायची वाली चाय बनाई है। अच्छा, चाय भी अब मेरी पसंद की बनने लगी है। जी हाँ, की पसंद का बनेगा। चलो अच्छा है, तुम्हारे जैसी बहू मिल गई, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। तुमने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। हाँ सच में मम्मी जी। बेटा। विमला फिर एक दिन मिलने आई। इस बार माहौल अलग था। जानकी, आज तो तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा खिल रहा है। चाय और समोसे की ताकत समझती नहीं थी मैं, अब समझ में आया, बहू नहीं बेटी मिली है मुझे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। शीतल अब सिर्फ बहू नहीं, घर की धड़कन बन गई थी। वो ऑफिस से आकर रोहन के होमवर्क में मदद करती। शाम को जानकी के साथ बैठती, उनकी पुरानी यादें सुनती।
शीतल, तू कभी बोर तो नहीं होती ना मेरी बातें सुनकर? मम्मी जी, आपकी बातें मुझे कहानियों जैसी लगती है और मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। चलो फिर आज चाय की कहानी हो जाए। मम्मी जी, आप बोलिए। आप बोलते हुए बहुत अच्छी लगती है। अच्छा शीतल, तुझे पता है जब तू पहली बार इस घर में आई थी ना, मुझे बहुत डर लगा था। आपको डर मुझसे? नहीं, नए रिश्तों से मुझे लगा था कहीं तू भी वैसे ना निकले जैसी टीवी की बहुएं होती है। और अब तो लगता है तू मेरी वो बेटी है जो कभी मेरी किस्मत में नहीं थी। रविवार का दिन है और घर में चाय समोसा पार्टी चल रही है। दादी, आज की मेरी कहानी है हीरो वाली मम्मी। हीरो वाली मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी सब कुछ कर सकती है। सिर्फ हीरो वाली मम्मी नहीं, हीरो वाली बहू भी बोलो। और हीरो वाली पत्नी भी। उफ, मेरे लिए तो मेरी मम्मी जी ही सब कुछ है। इसी बीच सीता फिर से मिलने आती है। शीतल अब और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। ओहो, तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। हाँ सीता, अब सास बहू माँ बेटी का रिश्ता बन गया है। क्या बात है, मैं भी कोशिश करूंगी मेरी सास को समोसे से खुश करने की। हाँ, और एक कप चाय बस। एक दिन जानकी अचानक बीमार पड़ जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। शीतल दिन रात उनकी सेवा करती है। चिंता की बात नहीं है, बस थकान है, आराम की जरूरत है। मम्मी जी, आप कुछ मत सोचिए, आराम कीजिए बस। बहू, तूने तो मेरी बेटी बनकर मेरी इतनी सेवा की, अब लगता है भगवान ने मेरी झोली भर दी। आप बस ठीक हो जाइए, फिर हम अपनी चाय समोसा पार्टी फिर से स्टार्ट करेंगे। जानकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक दिन संजय और शीतल छत पर बैठे थे। तुम्हारी और मम्मी की ये दोस्ती देखकर सच में अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ इतना किया कि थोड़ी कोशिश की और मम्मी जी ने थोड़ा अपनापन दिखाया, और यही छोटी कोशिशें रिश्ते मजबूत बनाती है। यह आपकी वजह से हो पाया। अगर आप मेरा साथ ना देते, मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो मैं यह सब नहीं कर पाती। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। रोहन के स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता है, माय फैमिली। मम्मी, मेरी प्रोजेक्ट बुक में मैं आपको क्या लिखूं? मम्मी, वर्किंग लेडी, सुपर वुमन या समोसा क्वीन? बेटा, समोसा क्वीन मत लिखना, सब मुझे किचन वाली समझेंगे। नहीं बहू, लिखने दे समोसा क्वीन, क्योंकि तूने इस घर में स्वाद ही नहीं रिश्ते भी पकाए हैं। क्या मम्मी जी, आप भी? ये मेरी मम्मी समोसा क्वीन। एक शाम सब मिलकर पुराने एल्बम देख रहे थे। जानकी एक पुरानी तस्वीर निकालती है। देखो, यह मेरी माँ की फोटो है। जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और तू मेरी माँ की तरह समोसे बनाती है। और आप मेरी माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं। नरेटर, छत पर सब बैठे हैं, चाय के कप और गम समोसे सामने रखे हैं। विमला धीरे से मुस्कुराते हुए आती है। कमला, अरे वाह, आज तो माहौल किसी कहानी के घर जैसा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, अब तो हर रविवार हमारी कहानी वाली चाय पार्टी होती है। कहानी वाली चाय? मैं कुछ समझी नहीं। बैठ यहाँ, मैं तुझे बताती हूँ। हम जब भी चाय और समोसे की पार्टी करते हैं तो उसमें हर एक को अपनी एक कहानी सुनानी होती है। विमला आंटी, आज की कहानी आप सुनाइए। आपने तो बचपन में बहुत कुछ देखा होगा। सच कहूँ तो यह सब देखकर लगता है कि रिश्तों की गर्मी सिर्फ चूल्हे से नहीं, दिल से निकलती है। एक कप चाय, 2 समोसे और बहुत सा अपनापन, यही तो असली जादू है। उसने मुझे सिखाया कि कहानियाँ केवल किताबों में नहीं होती, वो तो हर रिश्ते में बसती है। और वो रिश्ते बसते हैं एक कप चाय और साथ बैठने के बहाने में। गीता, मैंने सोचा इनका भी स्वागत चाय पार्टी के साथ किया जाए। बिल्कुल सही सोचा, यहाँ नए रिश्तों की शुरुआत समोसे से ही होती है। जानकी और शीतल दोनों बाजार जा रही थी तो देखती एक बैनर टंगा होता था। वाह शीतल, तुम्हारी चाय समोसा पार्टी तो हर जगह फेमस हो गई। शालू, मेरी नहीं मम्मी जी, हमारी चाय समोसा पार्टी फेमस हो गई, और हम भी।